और बिहार के लिए तो मतलब समझिए कुछ था ही नहीं। पिछले बार चुनाव था तो मधुबनी साड़ी से लेके मखाना तक चर्चा हुई, इस बार तो बिहार ही गायब रहा। अब रही बात बिहार के बजट की बात, जो कल की बात होगी, तो आज हम पूरा संध्या बातचीत कर रहे हैं। और जब जदयू के प्रवक्ता महोदय जो बोल रहे थे, उनकी बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो राज्यपाल जी का भाषण भी नहीं सुने होंगे। मतलब जिस तरह से वो कह रहे थे, उनको लग रहा था कि हम हंस रहे हैं। भाई महामहिम आपके कानून व्यवस्था पे हंस रहे थे। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि बिहार सरकार अब हमारे राज्यपाल से कितना झूठ बोलवा रही थी। महामहिम ने कहा कि बिहार के हर घर की महिला को 10,000 रुपया दिया गया है, जबकि मात्र 1.5 करोड़ लोग को महिला को पैसा दिया गया है वोट घूस के रूप में 10,000, जिसे वो कुछ भी नाम दे, जबकि परिवार 3.25 करोड़ के आसपास है। तो आप कैसे कर दिए झूठ। दूसरी बात उन्होंने कहा एक झूठ की बिहार में मंदिर और कब्रिस्तान का घेराबंदी होने से मंदिर की चोरी अब नहीं होती है। आपको बता दें कि 2-3 चुनाव के सरकार बनने के तुरंत बाद आप गोपालगंज के थावे मंदिर का देखिए, छपरा के मंदिर का देखिए, कई जगह मंदिरों की चोरी हुई। तो यह आपकी झूठी दावे। उसके बाद इन्होंने कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द की बात की। इनके जो केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी हैं, वो बार दिन बयान देते रहते हैं, झाड़ू उगलते रहते हैं, और सरकार बनने के तुरंत बाद एक मॉब लिंचिंग हुई थी नवादा में। तो ये स्थिति। दूसरी तरफ जो वित्त मंत्री है, बहुत ही सीनियर नेता है, विजेंद्र जी है, बहुत वरिष्ठ नेता है, और उनके मुंह से यह बात जो आपने जो बयान दिखाया कि 5 साल में विकसित बिहार बना देंगे। भाई आप इतना बदहाल बिहार बनाए हैं, उस बदहाली से तो बाहर निकलिए। आपका जो बिहार का जो जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है 2023 की, उस रिपोर्ट के अनुसार बिहार की 2/3 आबादी की आय जो मासिक है 10,000 रुपए से कम है, और अब आप विकसित बिहार की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार के विश्वविद्यालयों की आप पता करेंगे तो 25 जो जितनी सीटें सैंक्शन है, उनकी 25% बच्चे भी आ जाए सब महाविद्यालय कॉलेजों में, तो शायद बैठने का जगह नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बुरा है। आपको जान के हैरानी होगी कि बिहार के सभी विश्वविद्यालयों की सीटें नहीं भर पाती हैं, बच्चे एडमिशन नहीं ले पा रहे। उसमें भी साइंस के लगभग 50 से 60% सीटें खाली रह जाती हैं। तो आप शिक्षा में एकदम बदहाल है। आपका पूरे देश में सबसे आखिरी पायदान पे है। आपका ड्रॉप आउट रेट सबसे अधिक है बिहार में। उसके बाद आपके जो महाविद्यालय डिग्री कॉलेज जो खोलने के आप प्रखंड में बात कर रहे हैं, वो कहीं भी कह रहा है, खुलता दिख नहीं रहा। जिस तरह के विवाह मंडप की बात की आपने कहा, तो लेकिन पूरे साल का दिखा नहीं जमीन पर उतरते। तो आपसे उम्मीद ये की जाती है कि आप जितना कर सकते हैं उतना ही कर कहें, बड़ी बड़ी बातें न करें, क्योंकि आपकी स्थिति दिख रही है। आप घोषणा चुनाव के लिए भले कर देंगे, 95 लाख परिवार को हम 2-2 लाख दे देंगे, 150 जीविका को 2-2 लाख देंगे। आपकी पैसा आपके पास बिल्कुल है ही नहीं। आज हर बच्चा पैदा हो रहा है बिहार में, 30,000 रुपया कर्ज में पैदा हो रहा है। मनोज जी ठीक है, बजट तो कल जारी होगा। उसका जो अभिभाषण हुआ है महामहिम का, उस अभिभाषण को सुनते हुए ऐसे लग रहा था जिस तरह से कि नीतीश कुमार जी, मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हाल ही में बिहार के कई जिलों का दौरा कर रहे थे समृद्धि यात्रा के नाम से जी। तो हर जिला में वो एक ही टेप रिकॉर्डर की तरह बज रहे थे, जैसे लगा कोई लिख के दे दिया है स्क्रिप्ट, वही पढ़े जा रहे थे। और आज राज्यपाल महामहिम जब पढ़ रहे थे तो भी सेम लग रहा था कि वही वाक्य है। हो सकता है कि एक आध शब्द इधर उधर हुए हो। तो ये स्थिति है, जिससे लगा कि नाम स्क्रिप्ट हुई है। तो उसमें कुछ खास नया नहीं दिखा। कई वर्षों से वही एक ही बात को बार बार दोहराई जा रही है। लेकिन आप जब गौर करने वाली बात देखिए कि महामहिम एक जगह जब लॉ एंड ऑर्डर पे जब बात बोल रहे थे तो वे खुद हंस रहे थे। यानी एक ऐसी परंपरा बनाई गई है, या जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, कि राज्यपाल को न पसंद हो या न पसंद हो, सरकार का जो लिखा गया होता है वो पढ़ाना पड़ता है। वो जो पढ़ते समय वो जब हंसे मुस्कुराए वो बिहार के कानून व्यवस्था पे, तो उसके बाद लोगों हंसे, यानी कि लगा कि वे खुद उस बिहार की जो बिगड़ी हुई व्यवस्था है उस पर हंस रहे हैं। जो कह रहे थे 24 नवंबर 2005 के बाद से बहुत बदला है। अब आते हैं हम जो गिना रहे थे। अब देख कल बजट आएगा, उसमें क्या प्रावधान होंगे, या तो बिहार के स्थिति जो खजाना है, जो बदहाली है, उससे अपन अनुमान लगा सकते हैं। बिहार सरकार को बताना चाहिए, श्वेत पत्र जारी करना, बिहार के खजाने की स्थिति क्या है। क्योंकि जिस तरह से चुनाव से पहले घूस बांटे गए कर्ज लेके, और जिस तरह से सरकारी तंत्रों का उपयोग करके सत्ता में केंद्र पकड़ना है, उसके बाद जिस तरह से बिहार की में हाहाकार मचा है, अपराध बेकाबू अपराध हो रहा है, कानून इनसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और राज्यपाल महोदय बार बार कहे कि महिला सशक्तिकरण हुआ है, महिलाओं के बारे में आपको पता होगा कि
सामूहिक रूप से 5 लड़कियां जहर खाई, जिससे 4 मरी। आप नीट की छात्रा का देख रहे हैं क्या हो रहा है। और नीतीश कुमार जी जब आए थे छपरा में तो वे बोले कि जो 6,000 से कम आय वाले 94 लाख परिवार है उसको भी 2 लाख देंगे, और जो 10,000 घूस दिए थे उन 1,56,00,000 जो परिवार है उनको भी 2 करोड़ देंगे। यानी दोनों को अगर जोड़ेंगे आप तो 5 लाख करोड़ होगा, जो कि बिहार के नहीं जा पाएगा। 5 लाख करोड़ बजट, तो क्या केवल 2 योजना के लिए भी बजट आप नहीं दे पा रहे हैं, तो बाकी की बात आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे? क्या आप केंद्र सरकार की तरह बिहार सरकार भी हवा हवाई बात करने लगी है? क्या ये एनडीए का एक लक्षण बन गया हवा हवाई? दूसरी बात, ये पिछले बजट में बोले थे कि हम बिहार के हर पंचायत में एक विवाह मंडप, सरकारी विवाह मंडप बनाया जाएगा। आज के भाषण में उसकी चर्चा तक नहीं मिली। 8,000 पंचायत हैं और 800 भी विवाह मंडप नहीं बन पाए, तो क्या बजट में केवल कहने के मात्र के थे? क्या आप बना पाएंगे? ये जो हर प्रखंड में महाविद्यालय बनाने की बात कर रहे हैं, तो 5 लाख करोड़ बजट तो आपको चाहिए सिर्फ 2 योजना के लिए। आप जो महाविद्यालय बनाएंगे हर प्रखंड में, और आप हर जिला में जो विश्वविद्यालय बनाने की बात जो क्या बोलते हैं कारखाना खोलने की बात कहें आप हर जिला में, क्या करेंगे? ऐसा लग रहा है कि एकदम पूरी तरह सरकार का सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल चल रहा है, झोल छाल चल रहा है, और ये जान गए हैं कि बस कुछ पैसा घूस की तरह बांटिए, मशीनरी को मैनेज कीजिए और सत्ता में बने रहिए। इनकी स्थिति बन गई है।